नमस्कार। देश के परम आदरणीय सम्माननीय रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे जी, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आदरणीय चौधरी जी, रक्षा विभाग के सचिव आदरणीय गिरधर अरमाने जी, शिक्षा विभाग के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, हम सबकी गौरव परमवीर चक्र सम्मान से नवाजे गए सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी, रक्षा विभाग शिक्षा विभाग की सभी वरिष्ठ अधिकारी मित्रगण, देश भर से आए हुए सभी छात्र छात्री भाई और बहनों और दूर संचार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देश के विभिन्न प्रांतों में, जिलाओं में, स्कूल्स में इस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने वाले सभी आदरणीय महानुभाव छात्र छात्रा भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, मेरा ये सौभाग्य है मैं ये दूसरी अवार्ड में आपके साथ सहभागी होने का रक्षा विभाग ने हमें अवसर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव की अवसर पे रक्षा विभाग ने एक अनोखा कार्यक्रम की कल्पना किया। आजादी के उपरांत देश में जो हमारी बलिदानी रहे, देश में जो वीर सपूत रहे, उनके बारे में देश की नई पीढ़ी तक उस प्रेरणा पहुंचे, इसीलिए एक स्पर्धा के आयोजन की कल्पना की गई। शिक्षा विभाग की सहयोग से, पार्टनरशिप से मेरे को आज सहर्ष इसको सूचित करने में मैं आत्मविश्वास से इस विषय को कह पा रहा हूं कि 2021 में कोरोना के उपरांत जब 8 लाख बच्चों से शुरू हुआ ये कार्यक्रम, आज 1,36,00,000 लेस देन 1 मिलियन से 0.8 मिलियन से लेके आज 13.6 मिलियन तक ये प्रवास, ये जर्नी अपने आप में एक ही विषय को दर्शाती है। अभी अभी हम लोगों ने देश में, जब हम लोग आज 75th रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पे, पूर्व अपराह्न पे एकत्रित हुए हैं, और 3 दिन पहले देश ने राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिक एकजुटता का, प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पे एक नई मिसाल देखा। देश में सब समय में नई पीढ़ी उसको आगे लेके गया है। प्राण प्रतिष्ठा जितना ही महत्वपूर्ण था, मैं आज इतना ही कह सकता हूं, हम सभी लोग अपने आस्था का केंद्र, उसके बाद हमारे परिवार के गुरुजन, और तीसरा हम सब की भारत में कोई आस्था का केंद्र है तो रक्षा विभाग की हमारी सेनानी है, वो हमारे विभाग है। ये प्रतियोगिता इसकी सबसे बड़ा प्रमाण है। आने वाले दिनों में ये प्रतियोगिता देश की और ज़्यादा स्कूल्स में जाए, ज़्यादा विद्यार्थियों में जाए, इसकी रक्षा विभाग और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों की दायित्व है। मैं दोनों विभाग के अधिकारियों से ये अपेक्षा निरंतर रखूंगा। ये पर्याप्त नहीं है, ये अच्छा है, 1,36,00,000 तक पहुंचा है। हमारे देश में 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। सभी के मन में ये भावना आनी चाहिए, तब जाके हम 2047 में विकसित भारत बन पाएंगे, हम अपने कर्तव्यों के बारे में अवगत हो पाएंगे। इसके लिए ये प्रेरणादायी परंपरा हमारे बीच में सभी के पास, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। इसीलिए फॉर ऑल, सभी के लिए इस कार्यक्रम को अनिवार्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसकी एक प्रकार की माहौल बने, ये सभी के पास पहुंचे। मित्रों,
हम लोग एक नई समय में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी सामने तो लक्ष्य विकसित भारत का है ही, लेकिन उसके बाद उसके अलग हमारी जिम्मेदारी भी कुछ और है। आज समग्र मानवता की दायित्व किसी के ऊपर है तो भारत की नई पीढ़ी के कंधे पे है। विश्व में इतने युवा शक्ति किसी देश के पास नहीं है और हम परंपरा से सिर्फ अपने लिए सोचने वाले लोग नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने G20 के मंच पे वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना की। हमारी पुराने अवधारणा को आज के समय में विश्व के सामने रखने की एक नई प्रयास किया। उसमें से फिर विश्व की जो गरीब देश है, संघर्षशील देश है, सामाजिक दृष्टि से, अर्थनीतिक दृष्टि से, जिसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उनकी एकत्रित करके उनकी अगुवाई किया। अभी हमारे मित्र सुरेंद्र जी अपने कर्तव्य की अनुभव कह रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे थे। मित्रों, हम लोगों की कर्तव्य है इस देश को विकसित भारत बनाना, विश्व के मनुष्यता को सही रास्ता पे ले जाने के लिए दायित्व भी हम लोगों की है। मैं आज की इस गौरवमय उत्सव पे वीर गाथा हमारी प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस रूप में हमने मनाना शुरू किया है। इस बार हमने इसकी दूसरी उत्सव बनाया। हमारे देश में नई पीढ़ी में बलिदान की बहुत उच्च कोटि की उदाहरण है। हमारी सेना उसकी एक बहुत बड़ा मंच भी है। हम सभी लोग राष्ट्रवाद की व्यवहारिक पक्ष में जुड़ने के लिए इस वीर गाथा को और सफल बनाएं। वीर गाथा के माध्यम से हमारी इस विरासत को, हजारों साल की विरासत को फिर एक बार पुनः जीवित करने का एक अवसर हमें देती है। विशेष करके आजादी के उपरांत की वीरता को इस प्रतियोगिता के माध्यम से नजदीक से देखने का एक अवसर देता है। मैं फिर पुनः देश की लोकप्रिय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी का आभार प्रकट करता हूं। उनकी दूरदृष्टि से, आप सभी को मालूम है, माननीय राजनाथ जी मूलतः एक मौलिक चिंता नायक है। उन्होंने जब उत्तर प्रदेश में अपने प्रशासनिक भूमिका शुरू किया तो शिक्षा से शुरू किया। वो गृह मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, वो शिक्षा को कभी भूलते नहीं है। मैं भारत की शिक्षा परिवार की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। इस कार्यक्रम का एनविजन करने के लिए, उसको सफल आशीर्वाद करने के लिए, क्रियान्वयन करने के लिए मैं दोनों विभागों को, सेना की सभी तमाम अधिकारियों को मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरणादायी मंच को तैयार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।